ठीक है, चलो एग्निपैथ स्कीम के बारे में ऑनेस्ट बात करते हैं। एक ऐसी चीज जो इंडिया के डिफेंस सेक्टर में एक हॉट टॉपिक बन गई है। बाहर से देखने में ये एक बोल्ड रिफॉर्म लगता है, इंडियन युवाओं के लिए आर्म्ड फोर्सेस में 4 साल के लिए सर्व करने का एक नया तरीका। लेकिन अगर आप करीब से देखें तो सरफेस के नीचे बहुत कुछ और है, और ये सब पॉजिटिव नहीं है। चलो मैं एग्निपैथ स्कीम के डार्क साइड्स बताता हूँ। पहला, जॉब सिक्योरिटी। इमेजिन करो कि आप एक युवा हो जो अपने देश की सेवा करने का सपना देखते हो, आर्मी को अपना सब कुछ दे देते हो। एग्निपैथ के साथ आपको सिर्फ 4 साल की सेवा मिलती है। उसके बाद 75% रिक्रूट्स को निकाल दिया जाता है, बिना किसी परमानेंट जॉब या पेंशन की गारंटी के। एक ऐसे देश के लिए जहां गवर्नमेंट जॉब्स को सिक्योरिटी के लिए प्राइस्ड किया जाता है, ये एक बहुत बड़ा ब्लो है। उन लाखों युवाओं का क्या होता है उनकी शॉर्ट स्टिंट खत्म होने के बाद? नेक्स्ट, चलो एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग के बारे में बात करते हैं। नॉर्मली सोल्जर्स रियल वर्ल्ड चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए सालों की रिगरस ट्रेनिंग से गुजरते हैं, लेकिन एग्निपैथ के तहत ट्रेनिंग को छोटा कर दिया जाता है। 4 साल ट्रेनिंग सहित उतनी एक्सपर्टीज या मैच्योरिटी डेवलप करने के लिए काफी नहीं है जितनी एक रेगुलर सोल्जर में होती है। इससे लंबे समय में हमारी आर्म्ड फोर्सेस की क्वालिटी और यहाँ तक कि नेशनल सिक्योरिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। एक और डार्क साइड है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। इमेजिन करो देश की सेवा करना, अपनी जान दांव पर लगाना, और फिर अचानक बिना किसी क्लियर जॉब प्रोस्पेक्ट्स के सिविलियन लाइफ में वापस भेज दिया जाना। काउंसलिंग या रिहेबिलिटेशन के लिए कोई स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट नहीं है। कई एक्स एग्निवियर्स खोया हुआ, एंग्शियस या यहाँ तक कि डिप्रेस्ड महसूस कर सकते हैं। अगर उन्हें नई जॉब्स नहीं मिलती है तो फ्रस्ट्रेशन सोसाइटी में फैल सकती है। अब चलो बिगर पिक्चर देखते हैं। सोशल अनरेस्ट। लाखों युवा एक्स सोल्जर्स के अचानक सिविलियन जॉब्स ढूंढने से कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा। बढ़ती अनएम्प्लॉयमेंट और सोशल टेंशन का एक रियल रिस्क है। कुछ एक्सपर्ट्स को तो ये भी चिंता है कि ट्रेन्ड लेकिन अनएम्प्लॉयड यूथ को क्रिमिनल ग्रुप्स द्वारा निशाना बनाया जा सकता है या पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फाइनली, ये स्कीम फोर्सेस के भीतर इनइक्वालिटी पैदा कर सकती है। परमानेंट सोल्जर्स और एग्निवियर्स की पे, बेनिफिट्स और स्टेटस अलग अलग होंगे। इससे डिविजन्स पैदा हो सकते हैं और आर्म्ड फोर्सेस के भीतर मोराल पर असर पड़ सकता है। कुछ ऐसा जो हम बिल्कुल नहीं चाहते जब देश की सिक्योरिटी दांव पर हो। समरी में, जबकि एग्निपैथ स्कीम बदलाव का वादा करती है, ये बहुत सारे नए रिस्क्स लाती है। जॉब इनसिक्योरिटी, कम ट्रेनिंग, मेंटल हेल्थ कंसर्न्स और सोशल टेंशंस। रिफॉर्म्स का जश्न मनाने से पहले इन हिडन ट्रूथ्स को देखना और पूछना जरूरी है, क्या हम सच में अपने युवाओं की मदद कर रहे हैं या सिर्फ उन्हें जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं?